आज की इस वीडियो में मैं आपको चालाक बनने के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनको अप्लाई करके आप एक अलग ही इंसान बनकर निकलोगे। आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान, चालाक और शातिर बनोगे। लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपके दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में जब आप खड़े रहोगे तो आप सबसे अलग नजर आओगे। आपकी इज्जत लोगों की नजर में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना, ये रूल्स बहुत ही पावरफुल हैं और आपको भी एक पावरफुल इंसान बना करके ही छोड़ेंगे। बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखें। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं जो अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही अपने सारे इरादे, सारे काम, सारे गोल से शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नजर में आपकी एक गलत इमेज बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम करना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें। सबको सब कुछ ना बताएं, कुछ ना कुछ तो छुपा करके जरूर रखें। लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ और जब मिलने के बाद उनके बारे में सोचता हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, तो एक बात सब में कॉमन लगती है कि उनमें से कोई भी ज्यादा फालतू नहीं बोलता। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हमें कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें, लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल देके मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगने का टाइम हुआ और उसे फांसी लगने ही वाली थी तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की सजा कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद सैनिक ने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा उसकी सजा कैंसिल करने ही वाला था, तभी राजा के सैनिक ने पूछा कि क्या मुजरिम ने रस्सी गिरने के बाद कुछ कहा था। तब सैनिक ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि राजा एक डंक की रस्सी नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और वो मुजरिम के पास गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत की अब सिर्फ एक ही वजह थी, अपना मुंह खोलना। ये एक फैक्ट है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंस रहने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है, और ऐसे में हर कोई हड़बड़ाहट में पड़ जाएगा और घबरा के कुछ भी कह देंगे और फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी। और अगर आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वो छुप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है इसको अप्लाई करना होगा। आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं या फिर जितनी जरूरत हो उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इससे आप लोगों पर अपना दबदबा कायम कर सकते हो। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाए कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचे। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीजों से बनती है, हमारे कपड़ों से, हमारे पैशन से, हमारे शब्दों से जो हम बोलते हैं, या फिर हमारे काम से, या फिर ये कहें कि हमारे पद से। तो इन चारों चीजों को सुधारें। आपकी जो इमेज है लोगों की नजर में ये नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपने ड्रेसिंग सेंस सुधारें। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहीं से बनेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर बस मेहनत करो और पैसा कमाने पर ध्यान दो। हर तरफ हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। तो सही से बोलना सीखो, या फिर सिर्फ उतना ही बोलो जितनी जरूरत हो। ज्यादा बोलोगे तो कुछ ना कुछ गलत बात जरूर निकलेगी और आप मूर्ख दिखोगे और इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद, या फिर ये कहें कि आपकी जो पोजीशन है, जितना सम्मान आपको ये दिला सकती है उतना सम्मान आपको कोई भी नहीं दिला सकता। इसलिए जो आपका काम है उसे सही से करें। और याद रहे कि जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने से भी नहीं मिटता। अगर आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है वो हमेशा सही रखें।
और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की, और नियम नंबर 4 कहता है किसानों की तरह रहें सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए। सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। और क्योंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसीलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाह की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को कम न समझकर खुद की वैल्यू करें, अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं और कभी भी खुद को अकेले में अपमान ना करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्राट की तरह ऊंची सोच रखें और उसकी तरह काम करें। अगला पॉइंट और मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हो, बोलते हो, आप उतने ही साधारण नजर आते हो। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो कुछ टाइम के लिए वहां से दूर हो जाएं। आपके ना होने पर वहां आपके बारे में बातें होंगी और ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस ये सीखना होगा कि आपको दूर कब होना है, क्योंकि दूर रहने से चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन जब किसी पार्टी में जाते हैं तो बिना खाना खाए ही वहां से वापिस आ जाते हैं, ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरे इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं भी नहीं जाना होता। वो बस वहां रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग जितने ज्यादा लोगों को दिखेंगे उतने ज्यादा नॉर्मल होते जाएंगे। सूर्य का महत्व भी उसकी गैर मौजूदगी से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूरज का निकलने का इंतजार भी उतना ज्यादा होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जब निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सूरज लगातार रहता है और बहुत ही गर्मी हमें लगती है, तब यही सूरज हमें चुभने लगता है। दूर रहने पर जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही व्यक्ति सम्मान्य और मूर्ख लगता है। लोग अंदर के गुनाहों को देखने के बजाय बाहर गुनों को देखते हैं, और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। इसीलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखें, और जब भी दिखें अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखें। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो इज्जत है वो बढ़ेगी। और ये सारे नियम कहे गए हैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक में। हिंदी में इसे कहते हैं शक्ति के 48 नियम। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस बुक में टोटल 48 नियम दिए गए हैं, उनमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से पार्ट 2 में।